भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज खुरई के बरूदियानोना गिर में दलितों के हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले। उनके साथ दूर दराज के शहरों और ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मिलकर पिछले साल नितिन हत्याकांड से लेकर राजेंद्र अहिरवार हत्याकांड और अंजना की संदिग्ध मौत की पूरी जानकारी ली। इसके बाद प्रशासन द्वारा नितिन हत्याकांड के समय पिछले साल कलेक्टर द्वारा लिखित में दी गई मांगों की स्वीकृति को पूरा न करने पर चेतावनी दी। सार्वजनिक रूप से मंच से कहा कि यदि प्रशासन 15 दिनों में पीड़ित परिवार को लिखित में दी गई मांगों को पूरा नहीं करता तो 21 जून से देश भर में भीम आर्मी के सदस्य सागर कलेक्टर कार्यालय के सामने तब तक धरना देंगे जब तक कि मांगे पूरी नहीं हो जाए। एसडीएम और एसडीओपी को भी दी गई मांगों का पूरा करने की बात की। चंद्रशेखर ने प्रशासन के सामने प्रमुख रूप से 3 मांगे रखी कि पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, सागर जिले में आवासीय मकान, परिवार में किसी एक को हथियार का लाइसेंस। सबसे प्रमुख मांग ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच। इसके साथ ही पहले आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री को खुरई विधायक को घड़ियाली आंसू बहाने वाला बताया। कहा कि यदि वास्तव में इस परिवार की मदद करना चाहते तो मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के आदेश जारी कराएं। पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा दी जा रही सुरक्षा को दिखावटी बताते हुए कहा कि 2 माह से कैमरे बंद है, सुरक्षा हटा ली गई थी। एसडीओपी से माइक पर सुरक्षा संबंधी बात को पूरा कराने के लिए सभी के सामने कहलवाया। तो मैं यहाँ भी अधिकारियों से बात कर लूं, मगर मैं कहना चाहता हूं, अधिकारियों को बताते हुए भी कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी, 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। अगर 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश ना हुए और आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया और इनकी मांगों को ना सुना गया तो 16 तारीख के बाद मैं खुद चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसे हमारी मांग में देर होगी, हम अपने देश भर के सभी साथियों से कहेंगे कि वो भी मध्य प्रदेश की तरफ कूच करना शुरू करें। और जो लोकल के लोग हैं उनसे कहेंगे कि वो पशुओं को लेके, अपने सामान को लेके सब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना भाई, जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे ना। कहा कि भाई ये हम कह रहे हैं पूरी निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई हो। लेकिन सरकार अगर पुलिस पे दबाव बना के झूठे मुकदमे या आरोपियों को बचाने काम करे, वास्तविक आरोपियों को, तो ये भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर जी, आप मानते हैं कि आपकी सीबीआई की जांच मानेगी क्या सरकार? नहीं मानेगी तभी तो हम अपने जो अधिकार है संवेदन उनका प्रयोग करने के लिए आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कोई घटना है और घटना संदिग्ध है और पुलिस भी सवाल के घेरे में है, तो पुलिस जांच नहीं कर सकती है? तो जांच के, निष्पक्ष जांच के, आप नहीं चाहते न्याय मिले परिवार को? मीडिया के लोग भी चाहते हैं परिवार को न्याय मिलेगा कैसे? जब तक निष्पक्ष जांच कौन करेगा? पुलिस तो सरकार के अधीन है, स्टेट सरकार के। तो जब सीबीआई जांच होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज के। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ उन्नाव जैसी घटना हुई, हमारे यहाँ जो है हाथरस जैसी घटना हुई। जब सीबीआई जांच हुई तभी दूध का दूध पानी का, वरना पुलिस ने डिनाई कर दिया कि रेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम चीजों डिनाई कर दिया। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तब जाके उन आरोपियों को सजा मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और ये सारे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। 2019 को 400-500 भीम आर्मी के जवान यहीं मौके पर बैठे रहे थे उस परिवार की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस 4 घंटे तक भी नहीं आई थी। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। वो बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। उसकी रक्षा करने के लिए मां पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग ही, आजाद समाज पार्टी के लोग ही उनके लिए खड़े रहे। इस तरह की प्रताड़नाओं पर क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है? जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के, भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए श्रम का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और उस बेटी को, वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना।
चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदर कर देना, उन पे झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना और आरोपियों को पे नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं।